हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये है दादा ठाकुर की शैतानी हवेली। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के समय कार धक्का खाते हुए रुक गई और उसमें आरव उसमें नीचे उतरा और गाड़ी देखी। उस वक्त के रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाही पर उसमें नेटवर्क का सिग्नल नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा कार बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं एक भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िया आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सा वीरान में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसीलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसी रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। उसमें पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोल कर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली की शान देखते ही रह गए। हवेली की शान देखते ही रह गए थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की तरफ सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस
दीवार पर पड़ी वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात बहुत अजीब लग रही थी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ी रहती है। दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिरी में ये दोनों ने रात वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उससे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना है। फिर दोनों ने वहाँ से झटपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 की जगह 6 पैर आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजे खोलकर बाहर जाना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी से सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फ्रेम फोटो पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठकर दादा ठाकुर अपनी तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की काफ़ी डर गई और आरव उस बस बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव वहाँ पर एक दूसरे के सांसों में आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी। एक एक करके सभी नज़दीक आ रहे थे और कुछ ही पल में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीर के साथ हवेली की दीवारों पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर श्रृंगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।